रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ आतंकी हमले के बाद रूस की राजधानी में डर का माहौल है। रूस की राजधानी मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में हुए हमले से जहां एक और शक की सुई यूक्रेन पर उठ रही है, वहीं राष्ट्रपति पुतिन इसे इस्लामिक कट्टरपंथ से भी जोड़ रखेंगे। उनको ढूंढ निकालने और सजा देने की बात कर रखेंगे, लेकिन यूक्रेन पर उंगली उठाना भी नहीं भूलते। कुल मिलाकर ये कि भले ही आईएसआईएस इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले रखा है, लेकिन रूस इसे ज़ेलेंस्की की साजिश मान रखा है। पुतिन नहीं देंगे माफी, जहन्नुम जाएंगे जिहादी। हमला रूस में, दहशत अमेरिका में। शक्तिमान की धाक, आईएसआईएस होगा खाक। बाईस मार्च की रात रूस के लिए वो काली रात थी, जब 4 आतंकी क्रॉकस सिटी हॉल में घुसकर मौत का वो खेल खेला जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध से अभी बाहर नहीं आया था कि देश की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकी हमले ने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया। जब जंग के मैदान में रूसी सेना दुश्मनों से कड़ा मुकाबला कर रही थी, वहीं कुछ दुश्मन देश की राजधानी तक पहुंच गए और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। बीते 2 दशक में रूस में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। सोवियत काल के रॉक बैंड ग्रुप पिकनिक के लिए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान गोलियों की बौछार कर दी गई। क्रॉकस सिटी हॉल में हुई गोलीबारी से बचने के लिए लोग रेंगते हुए अपनी जान बचाते नजर आए। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए रूस की ओर से गठित जांच समिति के प्रमुख अलेक्जेंडर ने क्रेमलिन में एक बैठक की और बताया, मरने वालों की संख्या बढ़कर 139 हो गई, जबकि 182 लोग घायल हुए हैं। हमले को अंजाम देने के संदेह में तजाकिस्तान मूल के 7 आरोपियों को मॉस्को के बासमनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आतंकवाद के आरोप में हिरासत में भेज दिया। इस्लामिक स्टेट ने रूस के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में हमले की जिम्मेदारी ली है और इस नरसंहार का वीडियो फुटेज भी जारी किया है। रूस में हुए इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों को राष्ट्रपति पुतिन ने श्रद्धांजलि देते हुए एक दिन के शोक का ऐलान किया था। इस हमले के बाद तुरंत आईएस ने टेलीग्राम पर दावा किया कि उसने ये हमला किया, लेकिन आईएस के इस दावे पर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान में कहा कि हमारे ऊपर हमला उन्हीं लोगों ने किया जिनसे इस्लामी मुल्क कई सालों से लड़ रहे हैं। हमें ये पता लगाना होगा
कि हमारे ऊपर हमला करने के पीछे कौन है और इस हमले से फायदा किसे होगा। रूस के मॉस्को में हुए आतंकी हमले में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हमलावर इस्लामिक कट्टरपंथी हैं। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हत्याएं इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा की गई, जिसकी सजा उनको मिलकर रहेगी। इस गुनाह में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पुतिन के इस संकल्प के बीच सोमवार को मॉस्को के बासमनी कोर्ट में क्रोकस सिटी हॉल में हमले के 3 आरोपियों को पेश किया गया, जिन्हें कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया। एक दिन पहले इसी अदालत ने उन 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी की मंजूरी दी थी, जिन्होंने सिटी हॉल पर हमला करके 137 लोगों की जान ले ली थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि जिन 3 नए संदिग्धों को पकड़ा गया वो हमले की प्लानिंग में शामिल थे। सिटी हॉल पर हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली, लेकिन रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुतिन ने दावा किया कि जांच अभी जारी है। रूस ने संकल्प लिया है कि अपराधियों को दंडित किया जाएगा, वो दया के पात्र नहीं है। आईएसआईएस की ओर से हमले की जिम्मेदारी ले जाने के बाद अमेरिका ने आतंकी संगठन के दावे को सही करार किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस के पास मौजूदा खुफिया जानकारी के मुताबिक मॉस्को में हमले के पीछे आईएस इकाई जिम्मेदार है, जिसे पुतिन सिरे से नकार रहे हैं और यूक्रेन पर आरोप लगा रहे हैं। पुतिन का कहना है, 4 हमलावरों को यूक्रेन भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया। उन्हें यूक्रेन बॉर्डर पर पकड़ा गया था। अपना अपराध करने के बाद आतंकवादियों ने यूक्रेन भागने की कोशिश क्यों की और वहां कौन उनका इंतजार कर रहा था? जहां एक और रूस आईएसआईएस को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर रहा है और सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं जेलेंस्की इसे सिरे से नकार रहे हैं। रूस के इस आरोप के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर पुतिन पर हमला किया। जेलेंस्की ने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के पास कॉन्सर्ट हॉल में हुए नरसंहार के लिए दोष हटाने के तरीके तलाश रहे हैं। साफ तौर पर समझ आ रहा है कि पुतिन कॉन्सर्ट नरसंहार का दोष यूक्रेन पर मढ़ना चाहते हैं। पुतिन के तरीके हमेशा एक जैसे होते हैं। हमने ये सब पहले भी देखा है। पहले भी रूस ने हम पर हमला किया, हमारी इमारतें नष्ट की, हमारे देश में गोलाबारी और विस्फोट किए गए, और रूस हमेशा दोष देने के लिए किसी और को ढूंढ लेता है। जहां एक और पुतिन इसे इस्लामिक कट्टरपंथी से जोड़ रहे हैं, यूक्रेन पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, उसे सजा देने की बात कर रहे हैं। वो अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो ने अपने एक बयान से अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए हमले की तस्वीरें सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इस तरह के हमले अमेरिका में भी हो सकते हैं। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी अफगानिस्तान से अपने अभियान को फिर से स्थापित करने में सक्षम हो गए हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है। रूस के बाद उनके निशाने पर दूसरे देश भी हो सकते हैं। शुक्रवार को हुए रूस के कॉन्सर्ट हॉल में हमले के बाद पूरे रूस में डर का माहौल है। राजधानी में हुए इस तरह के हमले ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। कॉन्सर्ट हॉल में हमला करने वाले 4 बंदूकधारियों को रूस से भागते हुए तभी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी रूसी एजेंसियां कर रही हैं। इस हमले से जुड़े 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अब तक इस हमले से जुड़े कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन असल गुनहगार कौन है इस पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। वहीं रूस का दावा है कि वो हर हाल में अपराधियों तक पहुंचेंगे और उन्हें जहन्नुम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां पता लगा रही है कि आखिरकार इस हमले के पीछे का मकसद क्या था, कौन है इस हमले के पीछे। तमाम जगह शक जा रखा है रूस के अधिकारियों का। यह भी कहा गया है कि शक की सुई यूरोप की ओर भी है, माफ कीजिएगा यूक्रेन की ओर भी जा रही है, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस का जंग जारी है। ऐसे में रूस के अधिकारी ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि यह हमला वो देश भी कर सकते हैं जिनका मुस्लिम देशों के साथ संघर्ष जारी है। लेकिन इन सब के बीच रूस में मुसलमानों की स्थिति क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं और आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो रूस में मुस्लिम आबादी तकरीबन 16 मिलियन है। रूस की कुल आबादी का लगभग 12% है। सुन्नी ज्यादा है, शिया यहाँ अल्पसंख्यक है। रूस के इस्लामिक धर्मगुरु है रविल गेनुतदीन का दावा है कुछ साल में 25 मिलियन हो जाएगी ये मुस्लिम आबादी। एथनिक रशियन लोगों की संख्या कम हुई है। कई रूसी राज्य नॉन रूसी भाषा यहाँ बोलते हैं। पिछली जनगणना साल 2020 में हुई थी, जिसके मुताबिक रूसियों की जनसंख्या पहले सेंसस से करीब 5% यहाँ घट चुकी है। तो ये स्थिति रूस में है मुसलमानों की। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है इसकी तस्वीर और बदलने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा शक अब यूक्रेन पर ही जा रहा है रूस का। रूस लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है कि अगर इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हुआ तो फिर बख्शा नहीं जाएगा यूक्रेन को। रूस यूक्रेन के बीच जारी महाजंग में जो हथियार अब तक सबसे सफल और खतरनाक साबित हुए हैं वो है ड्रोन। ड्रोन ने इस महायुद्ध की तस्वीर बदल दी है और अब एक ऐसे ड्रोन की एंट्री होने जा रही है जो इस जंग की तस्वीर बदल देगा। जी हाँ, इस ड्रोन ने यूक्रेन की नहीं अमेरिका और इजराइल तक की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है इसकी वजह, कितना खतरनाक है ये ड्रोन और इसका क्या है गाजा से कनेक्शन, जानने के लिए देखिए आक्रमण की अगली स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन की एक बार फिर सत्ता में वापसी के साथ ही यूक्रेन पर आक्रमण की झड़ी लग गई है। ज़ेलेंस्की के जवान पिट रहे हैं। शहर खंडर हो रहे हैं, मिसाइलें सब नेस्ता नाबूद कर रही है। पुतिन के गुस्से का प्रमाण दे रही है। रूस बर्बादी की नई इबारत लिख रखा है, बारूदी बवंडर ला रखा है, आसमान से अग्नि वर्षा कर रखा है, जमीन पर जलजला ला रखा है। ये तबाही आने वाले वक्त में और भीषण और भयंकर हो सकती है, क्योंकि पुतिन का टारगेट लॉक हो गया है। पुतिन के इस गुस्से की, यूक्रेन के इस महाविनाश की वजह है ये तस्वीर। मॉस्को में हुए आतंकी हमले ने पुतिन को तिलमिला दिया है। उनके अंदर का ज्वालामुखी फूट गया है। पुतिन के गुस्से का ये लावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देगा, मिटा देगा, भस्म कर देगा। पुतिन का अब एक ही शिकार है और वो है यूक्रेन, जो अब पुतिन के बदलापुर की आग में जलने वाला है, क्योंकि पुतिन को वो हथियार मिलने वाला है जो बेहद खतरनाक है, शक्तिशाली है, जंगी है।
इसका काट अमेरिका के पास नहीं, इसका तोड़ फ्रांस के पास नहीं, ब्रिटेन जर्मनी भी इसके नाम से थर-थर कांप रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। इसका नाम सुनकर ही जंग के मैदान से दुम दबाकर भाग रहे हैं। पुतिन के इस हथियार का नाम है गाजा, जो एक ड्रोन है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक जो हथियार सबसे ज्यादा कामयाब साबित हुआ है वो है ड्रोन, खासकर यूक्रेन के लिए, जिसकी गवाही ये तस्वीर देती है। महायुद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए नासूर बने हुए हैं। हाल ही में ब्लैक सी में मौजूद रूस के वॉरशिप को यूक्रेन के ड्रोन ने मार गिराया था। इससे पहले रूस में राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन अटैक की तस्वीर दुनिया देख चुकी है। तब रूस ने यूक्रेन पर पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। यूक्रेन को यह ड्रोन पावर सबसे ज्यादा तुर्की से मिल रही है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन तुर्की के खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बेरेक्तार TB2 का भी यूज कर रहा है, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। इस ड्रोन की ताकत दुनिया आर्मेनिया अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख युद्ध में देख चुकी है। तुर्की में बने इस लड़ाकू ड्रोन ने आर्मेनिया की सेना को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। बेरेक्तार 39 फुट लंबा और 21 फुट चौड़ा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। ये 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, 18,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। 4 स्मार्ट मिसाइल या 150 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। यूक्रेन के पास कितने बेरेक्तार ड्रोन है ये साफ नहीं है। जुलाई 2019 में यूक्रेन ने 6 ड्रोन खरीदने का सौदा किया था। इसके बाद 24 ड्रोन खरीदने का सौदा और हुआ था। ज़ेलेंस्की ने तुर्की के साथ इन ड्रोन के यूक्रेन में निर्माण को लेकर भी समझौता किया है। माना जा रहा है यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन हो सकते हैं। तुर्की के इस ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रूसी सेना पर ऐसी बिजली गिराई कि रूस को ईरान के सामने मदद के हाथ फैलाने पड़े, जिसके बाद ईरान ने रूस को अपने बेहद डेंजरस शहीद ड्रोन दिए थे। शहीद को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसकी स्पीड 115 मील प्रति घंटा है। शहीद ड्रोन का वजन 200 किलोग्राम है। ड्रोन का विंग स्पेन 2.5 मीटर है। लेकिन अब रूस को शहीद से भी ज्यादा खतरनाक ईरान का गाजा ड्रोन मिल सकता है, और ऐसा होता है तो इस जंग की तस्वीर बदल सकती है। गाजा गेम चेंजर साबित हो सकता है। गाजा ड्रोन शहीद 129 मॉडल का अपग्रेड वर्जन है, जिसे पहली बार सितंबर 2012 में ईरान ने दुनिया के सामने रखा था। ईरान का दावा है गाजा ड्रोन 13 बम ले जा सकता है। यह एक टर्बोजेट इंजन से लैस है, जो कथित तौर पर इसे हजारों किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक ले जा सकता है। ये इजराइल के हरमीज 450 UAV की तरह दिखता है, लेकिन आकार में बड़ा है। ये चलते हुए और रुके हुए टारगेट पर निशाना लगाने में सक्षम है। गाजा ड्रोन सादिद 1 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। करार ड्रोन के बाद ये ईरान का दूसरा ड्रोन है जो इस मिसाइल को ले जा सकता है।
ईरान के इस ड्रोन ने अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन की टेंशन बढ़ा दी है। अक्टूबर में ईरान के मिसाइल और ड्रोन निर्यात पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध हट गया है। प्रतिबंधों के हटने के बाद से ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जंगी हथियारों की तेजी से मार्केटिंग कर रहा है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ गई है। ईरान लंबे समय से मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों को समर्थन देने के लिए हथियार देता रखा है। ईरान के हथियार भी अमेरिका के साथ उसके टकराव का कारण हैं। ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों ने जॉर्डन में ड्रोन से हमला किया था। इसमें अमेरिकी सेना के 3 सैनिकों की मौत हुई थी। ईरान का नया ड्रोन अमेरिका के MQ-9 ट्रिपल ड्रोन से आगे निकलने की एक कोशिश है, जिसका इस्तेमाल 2020 में कासिम सुलेमानी को खत्म करने के लिए किया गया था। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन की टेंशन गाजा ड्रोन ने बढ़ा दी है। इजराइल को डर है गाजा ड्रोन हमास के हाथ लग गया तो वो उस पर भीषण बमबारी कर सकता है। इसका तोड़ उसके पास नहीं होगा। वहीं यूक्रेन जानता है रूस के हाथ गाजा लगा तो मतलब खेल खल्लास, गेम ओवर। रूस भी ये जानता है। ऐसे में वो हर हाल में गाजा ड्रोन ईरान से खरीदना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। Oh.